आज मैं नागौर शरीफ की दरगाह आया हुआ था। तो हमीदुद्दीन नागौरी जो आप सब जानते हैं, तो आज उसका पूरा इतिहास जानेंगे कि वो कहाँ से थे। ये दरगाह मतलब लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये किस तरीके से मतलब पूरा इतिहास जानेंगे। नाम बता सकते हैं आपका? पीर मोहम्मद कलंदर। हाँ, तो हमीदुद्दीन नागौरी ये पहले कहाँ के थे? आप दिल्ली के रहने वाले हैं और हुजूर गरीब नवाज के दोयम खलीफा हैं, खलीफा शानी। और जब आप यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए अजमेर शरीफ जाते हैं आप, तो जब हुजूर गरीब नवाज आपके पीछे नमाज अदा करते थे। एक दिन आपके यहाँ पर, यहाँ से 3 किलोमीटर पर भागली गांव है, वहाँ आपकी इबादत गाह है। तो वहाँ से आप जब नमाज का वक्त हुआ तो रवाना हुए थे, तो आपके बाएं पर एक कीड़ी चढ़ गई। बाएं पे कीड़ी? हाँ, कीड़ी चढ़ गई तो आप काफी दूर चले गए, तो आपको नजर आई। तो आपने सोचा कि ये तो अपने घर वालों से बिछड़ जाएगी, तो आप उसको छोड़ने के लिए वापस आए वहाँ। आके उस जगह पे छोड़ा और देखा उनके बीच में तो एक दूसरे से ऐसे मुंह मिला रही है। तो आपको सुकून हुआ कि हाँ, इनके टोली में से है ये। फिर आप गए वहाँ नमाज के लिए, तो वहाँ नमाज हो चुकी थी। तो सबने दुआ के लिए हाथ उठाए, तो वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। इतने में आप पहुंच जाते हैं, तो आप अर्ज करते हैं कि नमाज हो गई। तो हुजूर गरीब नवाज कहते हैं सुबह में तो 3 नमाज नहीं हुई है, आप आइए मुसल्ले पे नमाज पढ़ाओ। आप जब मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पूरी होने के बाद जब आप दुआ के लिए जैसे ही हाथ उठाते हैं, तो अर्श आजम के कंगोरे झुकते हुए नजर आते, सबको दीदार होता। उस दिन आपका भेंट खुलता। हुजूर गरीब नवाज तक रह जाते, कहते तू भी ये मर्तबा आपका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका ऐसा मामला है। इनका जन्म दिल्ली में ही हुआ था क्यों? हाँ, दिल्ली में। आप दिल्ली के अंदर पैदाइश है आपकी। ऐसा भी सुना है कि नागौर के पास में एक गांव है जहाँ हमीदुद्दीन नागौरी खेती भी किया करते थे। हाँ, फागली गांव के अंदर आप भी जहाँ इबादत का है ना, ये फागली गांव है 3 किलोमीटर पे। वहाँ पर आप खेती करते थे और अपने हाथ से कपड़ा बुन के पहनते थे और खेती बाड़ी से काम चलाते थे। और अपना 105 साल की उम्र के अंदर 1.25 मन मोटवा जगह दलिया खाया, जिसमें आपके 4-5 साहबजादे भी थे, बीवी साहब भी हैं, आप भी हैं। एक आपके साहबजादे थे अब्दुल रज्जाक फरवाई। तो वो जब बजम मारते थे ना, तो उड़ने लगते थे, हवा के अंदर परवाज करते थे। तो एक दिन बाबा शेख फरीद आए हुए थे, तो आपने अर्ज की, बाबा शेख फरीद ने कि ऐसा करो, सूफी हमीदुद्दीन इसके गले के अंदर चाक डाल दो। एक बड़ा पत्थर का चाक पड़ा था, क्या कि गले में डाल दो, फिर कैसे उड़ेगा ये। तो चाक गले में डाला और चाक लेके उड़ गए। क्या सुभान अल्लाह। अपना मुकाम कहीं और किया। अब्दुल रज्जाक फरवाई आपको लकब मिला। ये ख्वाजा गरीब नवाज के शिष्य थे, हाँ, के साथ रहे। और जो इनके पास में छोटी छोटी दरगाह बनी हुई है, अभी मैं देख के आया हूँ, वो दरगाह किसकी है? जो छोटी जो दरगाहें हैं ना, जो आपके पैरों की तरफ है, ये तो आपके खिदमत गुजार पीर लोगों की है। क्या छोटी छोटी दरगाह बनी हुई वो? तो आपके कदमों में है ना, वो ख्वाजा मखदूम हुसैन बाबा, क्या जो आपके कदमों में सर दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है कि अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसके बारे में बताया। शुक्रिया करते हैं, आपको पूरा पता चला होगा। आप कभी भी आएँ तो बाबा को जानते होंगे, इसके पास बैठे और इतिहास जाने। ऐसा नहीं कि आप आके वहाँ से ज़ियारत करके चले जाते हैं। अब इसको पता नहीं है पूरा आपको कि कौन थे, कौन नहीं थे, आपको पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।